प्राप्त हुआ, कुछ क्षणों में तो मेरे प्राण सूख करके ये जो कंठ तक आ गए हैं अभी निकल जाएंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे महामुने, आप मुझे जल का दान करें। बार बार राजा परीक्षित जल की याचना करते हैं समीक मुनि के सामने, लेकिन समीक मुनि तो ध्यान अवस्था में है, केवल उनका मात्र शरीर से उनकी कुटिया में है। उनकी जो आत्मा है, जो चेतना है, वो तो परमात्मा में विलीन है, जैसे उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। अब भी अगर ध्यानावस्था में है, कौन आपके सामने से आया, कौन चला गया, नहीं जान पाएंगे। ये तो मन चंचल है, इधर उधर जब भटकाएंगे तभी आप देखेंगे कौन है, कहां से आया, कौन आकर के बैठ गया। लेकिन अगर आप ऐसे ही परीक्षण करके देखें कि यदि कथा में ही आप ध्यान पूर्वक अगर कथा को सुन रहे हैं मन लगा करके भगवान के चरणों में, कौन आकर के आपके पास में बैठ गया, आप जान नहीं पाएंगे। बाद में भले जाने, लेकिन जितनी देर ध्यान अवस्था में रहेंगे आप जान नहीं पाएंगे कि कौन आया, कौन चला गया, कौन बगल में बैठा, कौन पीछे बैठा। समीक मुनि ध्यान अवस्था में है। राजा परीक्षित बार बार जल की याचना करते हैं, और जब समीक मुनि ने अपनी आंखें नहीं खोला, राजा परीक्षित के मन में बड़ा ही क्रोध उत्पन्न हुआ, क्षोभ उत्पन्न हुआ कि देखो, इस धूर्त ने मेरे ही राज्य में अपनी कुटिया को, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला यह सन्यासी मेरे ही राज्य में अपनी कुटिया का निर्माण किया है, मेरे ही राज्य में मेरे ही पलता बढ़ता है, मेरे ही प्रताप से यह जीवित है, और मैं भी जल की याचना करने इसकी कुटिया पे आया हूं। लेकिन यह इतना निर्दयी है, इतना धूर्त है, इतना कपटी मुनि है कि अपना आंख खोल करके मुझे देखना भी गंवारा नहीं समझ रहा है। जल की कौन कहे, मैं तो केवल पानी मांगने के लिए यहाँ आया था, पानी के लिए, से कोई धन दौलत या संपदा तो मैं लेने के लिए नहीं आया था। या इतना निर्दयी है, इतना छलकपटी है, इतना धूर्त है, इतना कपटी मुनि है कि एक बूंद जल भी ये दान नहीं कर सकता है, जबकि यह मेरा ही दिया हुआ, मेरे ही राज्य में, मेरे ही अधीन इसका निर्वाह हो रहा है। ऐसे ऐसे कुतर्क राजा परीक्षित के मन में उठने लगे, और राजा परीक्षित बड़े ही क्रोध में वहां से उस कुटिया से बाहर निकले। बाहर निकलते ही देखा कि एक मृत सर्प पड़ा था। कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मैं अभी इस मुनि को दंड देता हूं। तुरंत अपने बाण से उस मृत सर्प को उठाए, ला करके समीक मुनि के गले में लपेट दिया, और जैसे ही उनके गले से लपेट करके और वहां से चले, तैसे जो उनकी भूख और प्यास थी वह सब समाप्त हो गई, मानो उनको भूख और प्यास लगी हो ना। अभी अभी पानी पियो, बिना पानी पिए ही। ऐसे कुतर्क राजा परीक्षित को मन में क्यों उठ रहे थे, इतना धार्मिक, इतना विवेकी। ऐसा अपराध हो राजा परीक्षित से कोई और नहीं बल्कि उस सोने के मुकुट में बैठ करके कलयुग उनके इस राजा परीक्षित के सिर पर सवार होकर के करवा रहा था। क्योंकि कलयुग समझता था जैसे धर्म धुरंधर सम्राट राजा परीक्षित जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक मैं सारे संसार में व्याप्त नहीं हो पाऊंगा, केवल जो स्थान बतलाया है इन्हीं स्थानों को छोड़ करके, जब तक इस संसार में ये है तब तक मैं व्याप्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए जितनी जल्दी हो राजा परीक्षित को अपने रास्ते से हटा देना ही मुनासिब समझा है। राजा परीक्षित को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए कलयुग ने राजा परीक्षित के उस मुकुट में, जो सोने का मुकुट है, उस मुकुट में विराजमान हुआ है। इधर राजा परीक्षित ऐसे कृत्यों को करके चले गए। कुछ ही दूर पर समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी समीक नदी के किनारे, कौशिकी नदी के किनारे अपने साथी बालकों के साथ खेल रहा था। किसी ने आकर के सूचना दिया, सारा वृत्तांत बतलाया। किसी राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प को लपेटने का अपराध किया है, उनके गले में मृत सर्प को लपेट दिया है। कुमार श्रृंगी ने ना आओ देखा, ना ताओ देखा। तुरंत ही कौशिकी नदी को जल को हाथ में लेकर के और
श्राप दे डाला कि इतलंघत मर्यादितो इति लंघत मर्यादा तक्षको सबते हानि अददास्ते यसे कुलांगार चोदितो में तदा द्रुहम। राजा परीक्षित को अर्थात श्राप देता है कौसली नदी के जल को हाथ में लेकर के जिस राजा ने ऐसा कुकृत किया है मेरे पिता के साथ में, आज के 7वें दिन कराल तक्षक नाग के काटने से उस राजा की समाप्ति हो जाए, मृत्यु हो जाए। 7वें रोज उसे अरे पापी को 7वें रोज उसे पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। कौशकी नदी के जल से श्राप दे दिया और तुरंत ही कुटिया पे आ गया। देखा समीप मुन अभी भी ध्यान अवस्था में है। अपने पिता के इस दशा को देख करके बड़े जोर जोर से रुदन करने लगा, अधीर हो गया। उसके रुदन को सुन करके समीप मुन की ध्यान अवस्था टूटी। धीरे धीरे समीप मुन ने आंखें खोला तो देखा सामने पुत्र, उनका पुत्र बालक श्रृंगी जोर जोर से रो रहा था। अरे पुत्र, इस तरह से तुम्हारे रोने का कारण क्यों रो रहे हो? क्या आपस में साथी बालकों में कोई झगड़ा हो गया? खेल खेल में बालकों में झगड़ा हो भी जाता है। क्या कोई साथी बालकों में झगड़ा हो गया? किसी ने तुमको भला बुरा कहा, किसी ने तुमको मारा? इस तरह से क्यों रो रहे हो? तब वो कहता है कि पिता जरा आप अपनी दशा देखो। मैं आपकी दशा देख करके कि आप जैसे इतने निर्मल संत आओ, आपके गले में ये मृत सर्प को किसी राजा ने लपेट दिया है। अब आप पूछते हो रोने का कारण। जब देखा राजा समीक मुन ने अपने गले की तरफ जब उनकी निगाह गई, जब गले में देखा मृत सर्प को, तो विचार करने लगे कि ऐसा कौन राजा होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर केवल एक ही सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है जो राजा परीक्षित है। ये दूसरा राजा कहां से आ गया? और उनके रहते हुए संसार में कोई दूसरा राजा में इतनी साहस नहीं है, क्योंकि उन राजा परीक्षित के ही जितने भी राजा है सब उनके ही अधीन है। चक्रवर्ती सम्राट तो राजा परीक्षित है, और राजा परीक्षित जैसे धर्मज्ञ धुरंधर राजा ये होते हुए इतना किस राजा में साहस बढ़ गया कि हम जैसे संतों के गले में हम जैसे संतों के साथ ये अपराध करने का दुस्साहस किस राजा में आ गया? श्रृंगी ने कहा, लेकिन पिताजी चाहे जो राजा रहा हो, मैंने भी अपना ब्रह्मत्व तो दिखा दिया है, अपनी ब्रह्म शक्ति दिखला दी है। अरे मैंने भी उस राजा को श्राप दे डाला है। मैंने भी ब्रह्म शक्ति दिखला दी है कि ब्राह्मण क्या होता है, उसकी ब्रह्म शक्ति क्या होती है। तो चाहे जो राजा राजा होगा वह अपने घर का। मैंने भी अपना ब्रह्मत्व तो दिखला दिया है, मैंने उसे श्राप दे दिया है। मैंने भी ब्रह्म शक्ति दिखला दी है, उस पापी को दिखला दी है। मैंने भी ब्रह्म शक्ति दिखला दी है, उस पापी को दिखला दी है। मृत्यु का पाप अरे दे डाला। यदि मैं होता तो मैं उसे तत्क्षण ही जला करके भस्म कर देता, लेकिन मैंने भी ब्रह्म शक्ति के द्वारा उसे श्राप दे दिया है कि संसार में उसे अब जीने का अधिकार ही नहीं बचा है। जिस राजा ने आपके साथ ये ऐसा अपराध किया है, मृत्यु का श्राप दे डाला, मिट्टी में शान मिलाती है।
और इधर समीक मुन ध्यान अवस्था में कि ऐसा किस राजा में, राजा परीक्षित के होते हुए, धर्मज्ञ ज्ञानवान राजा के होते हुए ऐसे किस राजा में दुस्साहस बढ़ गया जो हम लोगों के साथ ऐसा कृत्य करे, अन्याय करे। और जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया सारी घटना समीप मुनि समझ गए कि ये तो अपराध राजा परीक्षित के ही हाथों से ही हो गया है। कलयुग के द्वारा कलयुग ने राजा परीक्षित को निमित्त बना करके उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा अपराध राजा परीक्षित के ही हाथ से करवा दिया है। अपने पुत्र श्रृंगी से कहते हैं, बेटा बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले, किसी को श्राप देने से पहले, क्योंकि मुंह से निकली हुई जबान और धनुष से निकली हुई कमान, तीर, यह चाह करके फिर अगर आपने कोई बाणी बोल दिया और चाह करके भी उसे वापस कर लें, यदि आपने धनुष के तीर को छोड़ दिया और सोचे कि अब ये बाण ना अपने लक्ष्य को ना भेद करके पुनः वापस लौट आ जाए, तो यह संभव नहीं है। इसलिए कुछ बोलने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि बानी ऐसी बोलिए। ऐसा बोलना चाहिए कि जिससे कि आप स्वयं उसको सहन करने में क्षमता रखते हो कि नहीं रखते हो। बानी ऐसी बोलिए मन काया पाखोए, औरों को शीतल करही आपहु शीतल हो। बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं या सही है या गलत है। समीक मुनि कहते हैं, बेटा तुमको श्राप देने से पहले विचार करना चाहिए था, एक बार विचार करना चाहिए था कि राजा परीक्षित के होते हुए ऐसा किस राजा में दुस्साहस हो सकता था। यह कुकृत्य जो मेरे साथ हुआ है या किसी और से नहीं बल्कि कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित के हाथों हो गया है। इसलिए हे बेटा 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 अरे उन नरे पति को, बेटा बेटा उन नरे पति को यो साप न हरे की जेबे ना था। क्योंकि जो हम लोग यहाँ स्वच्छंद होकर के किस तरह से भगवान का भजन कर रहे हैं, अखंड समाधि लगा रहे हैं, यह सब उन्हीं की राजा परीक्षित की ही कृपा है। उनके ही संरक्षण में यज्ञ हो रहे हैं। चारों तरफ जो धर्म का झंडा पताका फैल रहा है संसार में, उसके धर्म ध्वज राजा परीक्षित ही है। उनके ही संरक्षण में हम गौओं का, हम ब्राह्मणों का, हम महात्माओं का पोषण हो रहा है, धर्म हो रहा है। राजा परीक्षित के ही प्रताप के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, उनके ही छत्र छाया में। और तुमने उनको मृत्यु का श्राप दे दिया है और यह श्राप अब वापस हो नहीं सकता है। आज के 7वें राजा परीक्षित इस दुनिया को छोड़ करके विदा हो जाएंगे तो फिर हम संतों का कौन भला करेगा? धर्म का क्या होगा? धर्म किसकी शरण में जाएगा? क्योंकि यह कलयुग उनके सिर पर सवार होकर के उनसे ऐसा अपराध करवा दिया। तो ये जानता था कि जब तक राजा परीक्षित रहेंगे तब तक मैं संसार में व्याप्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए उनको मौके से तुम्हें शिक्षा देकर के वापस कर देना था। अब लोगों का हाय, अब हम लोगों का, हम संतों का क्या होगा? जब राजा परीक्षित संसार में नहीं रहोगे तो कलयुग तो सभी प्राणियों को अपने वशीभूत कर लेगा। फिर हम लोग कहां जाएंगे? सन्यासी हम लोग, महात्मा लोग कहां जाएंगे? धर्म कहां जाएगा? फिर भी ऐसे धर्म ध्वज राजा परीक्षित जो कलयुग के प्रभाव के कारण उनके हाथों ऐसा अपराध हो गया है, जो हमेशा सदा तीनों की
संतों की, ब्राह्मणों की, गौओं की सेवा करने वाले हैं। अब उनके पास केवल जीवन के 7 दिन के समय शेष बचे हैं। इसलिए इन 7 दिनों के शेष क्षण में उनका उद्धार हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, क्योंकि उन्हें तुमने तक्षक कराल नाग के काटने का श्राप दिया है और सांप के काटने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इस मृत्यु को ही मंगल में बदलने के लिए, मृत्यु को भी मंगल बनाने के लिए राजा परीक्षित को सूचना भिजवा दिया है अपने शिष्य के हाथ के कि जो भी कुछ बन पड़े परमार्थ कार्य के लिए। राजा परीक्षित के पास केवल दिन के 7 ही, अब उनके जीवन काल के केवल 7 दिन ही शेष बचे हैं। और इधर राजा परीक्षित भी अपने जैसे राजधानी में पहुंचे हैं। प्यास तो इधर ही उनकी समाप्त हो चुकी थी, जैसे कुकृत करके कुटिया से बाहर हुए और जैसे ही मुकुट उतार करके रखे तैसे उनकी भी आत्मग्लान होने लगी। राजा परीक्षित को अपने वह कृत्य याद आने लगे। हाय, आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया है, एक संत का मैंने अपराध कर दिया। उसी समय अपराध करते हुए मेरे हाथ क्यों नहीं जल गए, मेरे ये प्राण क्यों नहीं निकल गए। हाय, मुझसे यह कुकृत अपराध हो गया। आत्मग्लान हो गई राजा परीक्षित को। हाय, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं समझ नहीं पाया कि कैसे कब क्या अपराध हो गया। और आकर के तुरंत ही सनक मुनि के शिष्य ने बतलाया, सूचना दिया कि अब आपके जीवन काल के केवल 7 दिन के ही समय शेष बचे हैं। इन 7 दिनों में आप अपने आत्म कल्याण के लिए जो कर सकते हैं वो करें। और प्रत्येक प्राणियों के जीवन में केवल 7 ही दिन शेष होते हैं। हम सांसारिक जीवों के जीवन में केवल 7 दिन ही शेष हैं। 7 दिन में ही प्राणी जन्म लेता है और 7 दिन के ही अंदर प्राणी संसार को छोड़ करके चला भी जाता है। शनिवार पर्यंत रविवार तक ही 7 दिन बचे हैं। 7 दिनों में कब मृत्यु आ जाए, कब बुलावा आ जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन अपने को नित्य मान करके हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, एक बार मृत्यु को याद ही नहीं करते हैं। अच्छा, मन में ये विचार आता है कि अभी तो बहुत समय बचा है जीवन का, जब वृद्ध हो जाएंगे, हम जैसे नवयुवक लोग सोचते हैं, जैसे प्रेरणा देते हैं हम लोगों को, भैया हनुमान जी का मंदिर है, सुंदरकांड मंगलवार के दिन हम 2-4 लोग ही रहते हैं, तो कम से कम 10-5 लोग आकर के हम लोगों का उत्साह वर्धन करो। तो कहते हैं आप पंडित हो, आपका तो काम है ये सुंदरकांड और ये पूजा पाठ करना। अभी तो हमारे पास बहुत समय है, कोई हम बुढ़े थोड़े हो गए हैं। अभी हमारे जीवन का बहुत समय शेष बचा है भजन करने के लिए। हम लोग संसार में यही सोचते हैं कि भाई हमारे पास जीवन में बहुत समय बचा है, जब वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर गया धाम करेंगे, 4 धाम की यात्रा करेंगे, ये करेंगे, गुरु मंत्र लेंगे, दिन रात केवल माला जपेंगे, कंठी बुलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, केवल भगवान का भजन ही करेंगे। लेकिन क्या कोई जरूरी है कि वह बुढ़ापा आप देखें? मृत्यु क्योंकि 7 दिनों के अंदर ही जन्म लेना है और 7 दिन के ही अंदर मर जाना है, संसार को छोड़ करके चले जाना है। और इन साप्ताहिक 7 दिनों के अंदर कौन सा दिन आपके पास से आ जाए, वह मृत्यु ना तो जरा ना बुढ़ापा देखती है, ना वह बालक देखती है, ना वह जवान देखती है। इस जगत में वह ऐसे किसी को नहीं देखती है। जब उसका समय हो जाता है तो वह अपने साथ ले जाती है। इसलिए भजन कर भरी जवानी में, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा
ये कोई जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आए ही, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ आप वृद्ध होकर के ही इस दुनिया से विदा होंगे। जब चलने फिरने में असमर्थ हो जाएंगे, जब आप वो पाएंगे खटिया पर पड़ जाएंगे। तो वृद्धापन जब आ जाता है, बुढ़ापे में तुम बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बह नहीं पाओगे, भजन तुम सुन 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 नहीं पाओगे, भजन सुन धरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, 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 तरस तुम कर नहीं पाओगे, 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 तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में भूखे हो जाओगे, 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 भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, बोलोगे सब कुछ है और निकलेगा कुछ और दांत नहीं रह जाएंगे। भजन करोगे भगवान का, बोलोगे राम तो निकलेगा राम। सब जवाब दे जाता है, एक एक अंग प्रत्यंग जवाब दे जाते हैं बुढ़ापे में। ये जिन आंखों से आप देखते हैं आंख से दिखाई नहीं देता है, जिस कानों से आप जरा से कोई बात बोलता था आप सुन लेते थे, कानों से सुनाई नहीं देता है, जिस शरीर से बड़ा बड़ा कार्य करते थे कार्य नहीं किया जाता, रास्ता नहीं चला जाता है, तो तीरथ क्या करोगे खाक। इसलिए कहना है भजन भजन कर भ्रष्ट जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लकड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लकड़े हो जाओगे। आजकल गठिया बाई बहुत तेज चली है बीमारी ना, लोग कहते हैं बैठ नहीं पाते हैं, गठिया ही पकड़ लेती है। जब जवान थे तब चाहे जैसे जहाँ कहो वहीं कूदते भागते पहुंच जाते थे, लेकिन बुढ़ापे का ही असर है। गठिया बाई जैसा 1 घंटे भी आप भजन करने के लिए नहीं बढ़ पाएंगे, पैर दर्द करने लगेगा, क्या भजन करोगे खाक। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, 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 तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे।
तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ कर भरी जवानी दे बुढ़ापा, तीरथ कर भरी जवानी दे बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर भरे जवानी दे बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर भरी जवानी दे बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी दे बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी दे बुढ़ापा किसने देखा। पूरी गोविंद भगवान की जय हो। और जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना कि मुझे मेरे जीवन में केवल 7 दिन के ही क्षण शेष बचे हैं, राजा परीक्षित ने तुरंत ही ब्राह्मण श्रृंगी को आशीर्वाद धन्यवाद दिया कि धन्य हो ब्राह्मण, जो आपने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे मृत्यु को याद दिला करके आप धन्य हो जो मेरे ऊपर कृपा किया, जो मेरे मृत्यु को याद दिलाया। मैं तो संसार के राजकाज में इतना व्यस्त ही हो चुका था, मुझे ये पता ही नहीं था कि एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना भी है, किसी के लिए कुछ भजन कुछ साधन करता चलूं। मैं राजकाज में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था। धन्य है वह ब्राह्मण जिन्होंने मुझे मृत्यु का ऐसा श्राप दे करके मानो वरदान दे दिया, मेरी मृत्यु को याद दिला दिया। अन्यथा मैं तो ऐसा उलझ गया था इस संसार में कि एक बार भी ज्ञान भी नहीं रहा कि मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है। और उसी ही क्षण राजा परीक्षित को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तुरंत ही घर द्वार को छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर आरूढ़ आसीन करके राजा परीक्षित गंगा के किनारे आकर के बैठ गए, चिंतन करने लगे। और जब संसार में ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप प्राप्त हो गया है, केवल राजा परीक्षित आज के 7वें दिन कराल कच्छप के नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, सब बड़े ही दुखी हुए कि राजा परीक्षित जिनके ही सुयश, जिनके ही प्रताप, जिनके बल विक्रम से ही चारों तरफ केवल धर्म ही धर्म सुनाई पड़ रहा था, उनके संसार के विदा होते ही कलयुग जो अधर्मियों के खान है, चारों तरफ केवल अधर्म ही अधर्म हो जाएगा। सब एक एक करके संत महात्मा राजा परीक्षित से निवेदन करने के लिए, मिलने के लिए चले गए। तब एकत्र हो गए वहां पर श्री व्यास जी, वशिष्ठ जी, पाराशर जी, बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े मुनि, नारद जी, कात्यायन, जमदाग्नि, कश्यप, जितने भी देवर्षि हैं, जितने भी अनुरात्मा मुनि हैं, सबके सब ब्राह्मण, सब गंगा के किनारे बहुत भीड़ लग गई। क्योंकि अब जैसे संसार में हम लोग भी देखते हैं, किसी के पास जब ये पता हो जाता है कि भैया अब संसार में कुछ ही दिनों के लिए शेष बचे हैं, सांसा चल रही है, तो तमाम नात रिश्तेदार, तमाम हितैषी हमारे आते लगते हैं देखने के लिए हमको, चलो मिले आए, अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं। उसी तरह से राजा परीक्षित के पास भी जीवन का केवल 7 दिन का ही समय शेष मात्र बचा हुआ है। राजा परीक्षित को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए समस्त ऋषिगण, ब्राह्मण वहां पर पहुंचे हैं। सबके चरणों में निवेदन करते हुए राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि हे महामुनो, आप लोग धर्मज्ञ हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप तो धर्म को जानने वाले हैं, धर्म का निरूपण करके आप बतलाइए कि जिसके जीवन काल में केवल 7 दिन का ही समय शेष बचा हो। जीवन भी कभी भी परमात्मा अपनी अंदर आत्मा को पवित्र करने के लिए, भगवान के आश्रय श्री चरण वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए ऐसा कार्य न किया हो, और उसके जीवन में केवल 7 दिन के ही क्षण शेष बचे हों, ऐसा कौन सा उपाय प्राणी करे जिससे उसकी मुक्ति हो जाए, उसे संसार में आवाजाही कर्म बंधन से वह मुक्त होकर के
परम सदगति को प्राप्त करे। अब वहां बड़े बड़े ऋषि हैं, योगेश्वर है, मुनीश्वर है, सभा चल पड़ी है। अब आपस में सब विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कि धर्म शास्त्रों ने जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। जन्म जन्मांतर कल कल्पांतर बड़े बड़े योगेश्वर मुनि उनका भजन आराधन ध्यान बंधन करते हैं, फिर भी मुक्ति की कोई गारंटी नहीं होती है कि मुक्त ही हो जाए। और 7 दिन, केवल मात्र 7 दिन में ही मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई धर्म निरूपण नहीं है। आपस में वहां पर संतों में विचार विमर्श ही हो रहा है। इतने में श्री सुखदेव जी, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी जिनकी उम्र 16 वर्ष की है, दिगंबर भेष, अपने केशों को घुघराने केशों को छिड़काए हुए, जिनका सुंदर सालाना सुहाना सलोना है, श्याम वर्ण का रूप लेकर के उस ऋषियों की सभा में गंगा के किनारे पधारे। उनके आभा मुखमंडल की शोभा मानो साक्षात जैसे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल यहाँ पर विराजमान हो गए हो। ऐसे सुंदर मोहिनी रूप, दिगंबर भेष, अपने घुघराले केशों को छिड़काए हुए उस सभा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। जितने भी ऋषि हैं उनके पिता वहां व्यास भी हैं, सबके सब सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के उनके स्वागत में खड़े हो गए। उस समय राजा परीक्षित को शंका हुई है कि इतने इतने बड़े बड़े योगेश्वर मुनीश्वर जो इतने इतने विद्याओं में पारंगत हैं, फिर भी ऐसे दिगंबर 16 वर्ष के बालक के सामने ये सब नतमस्तक हो रहे हैं। आखिर ये कौन हो सकता है, क्यों इसके सामने झुक रहे हैं? पार्वती ने समझाया कि हम लोग बेशक ज्ञान में ज्ञान निधान है, लेकिन तुम्हारा आत्म कल्याण श्री सुखदेव जी ही कर सकते हैं, क्योंकि सुखदेव जी ही अमर कथा के दानी है। केवल इन्हीं के पास ही अमर कथा है। यदि ये तुम्हारे ऊपर कृपा करके अमर कथा सुना देंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए फिर वही प्रश्न दोहराया है कि हे नाथ, मेरे जीवन में केवल 7 दिन का ही समय शेष बचा हुआ है, इसलिए इन 7 दिन के शेष समय में मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए, फिर संसार के इस आवाजाही जन्म मरण के बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाध, एक घड़ी आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कतही कोट अपराध। तुम्हारे पास तो 7 दिन का शेष क्षण बचा हुआ है, समय बचा हुआ है। वीरयाने सते प्रश्नाकृतो लोकहितं नृपः, वीरयाने सते प्रश्नकृतो लोकहितं नृपः, आत्मवित सम्मता पोषा प्रोत्साहये परः। ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही लोक कल्याणकारी है। यह आने वाले समय में लोगों का कल्याण करने वाला है कि जीवन भर केवल जिसके जीवन काल में 7 दिन का शेष क्षण बचा हो, और प्रत्येक प्राणियों के जीवन में केवल 7 दिन ही शेष क्षण है। वह मृत्यु कब आ जाए, किस क्षण आ जाए, किस दिन आ जाए, इन 7 दिनों में कोई आज तक जान नहीं पाया है, केवल एक राजा परीक्षित को छोड़कर।
यह तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। तुम्हारे पास तो 7 दिन का शेष है। मैं कहता हूं केवल एक क्षण, एक लव निमिष मात्र, जितनी देर में ये पलक झपकती है उससे भी क्षण, एक लव, एक निमिष मात्र उस प्रभु का जो चिंतन करता है, उनका आराधन करता है निष्काम भावना से, सकाम भावना नहीं, निष्काम भावना। और हम लोग भक्ति क्या करते हैं? सकाम भावना की भक्ति करते हैं। भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो वहां पूजा करते हैं, मनौती मांगते हैं कि बेटे बेटी का विवाह हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, हनुमान जी हमारा ये काम बन जाएगा तो फिर मंगलवार को 1.25 किलो लड्डू, और काम नहीं बना तो फिर गालियां भी लोग देते हैं, कानों से सुना। ये कुछ नहीं है देवी देवता, ये है वो है। इतने स्वार्थी हो गए हैं। कहा तुम्हारे पास तो 7 दिन का शेष क्षण बचा है। मैं कहता हूं एक ही कल युग में शांति, अरे मुक्ति पाना, कल युग में शांति मुक्ति पाना, श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। कल युग में शांति मुक्ति पाना श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। कल की कथा में आप गोकर्ण के आख्यान में सुन रहे थे, जब धुंधकारी के लिए सुंदर विमान आया तो गोकर्ण ने कहा भगवान अन्याय कर रहे हैं और भक्तों के साथ, जबकि यह भागवत की कथा सभी भक्तों ने सुना है। भगवान को सबके लिए विमान भेजना था, लेकिन भगवान तो यहाँ केवल धुंधकारी के लिए विमान भेजे हैं। उस समय देवदूतों ने क्या कहा था? किस लिए नहीं आया सबके लिए विमान? जाकी राहे अरे भावना जैसी, जो जिस भावना को लेकर के भजता है भगवान को, कोई संगीत की भावना को लेकर के बैठा है, कोई कथा की भावना को लेकर के, कोई आधा शपथ की भावना को लेकर के, कोई ये देखने के लिए चलो देखो पंडित जी कैसे हैं, कैसे कथा कह रहे हैं, इस भावना को लेकर के। क्या किए राहे अरे भावना जैसी, प्रभु मूरत दे इन्हें तीन तैसी। क्या किए राहे भावना जैसी, प्रभु मूरत दे इन्हें तीन तैसी। जो जैसी भावना रखता है, जो जैसी कामना करता है, उसका कल्याण भी वैसे ही होता है। कहा केवल बस एक दृढ़ निश्चय हो जाए, परमात्मा के नाम में दृढ़ निश्चय हो जाए, उस पर भरोसा हो जाए। और आज भी मैं कहता हूं गारंटी से भरोसा करके देखो, भगवान के वचन है, मेरी राहों पर चल करके देखो। यदि मैं तुम्हें महसूर ना कह दूं तो कहना, मेरे लिए तुम खर्च करके देखो। यदि मैं तुम्हें संसार में धनिक ना बना दूं तो कहना, एक बार चल करके तो मेरे पथ पर देखो। जो उनको श्रद्धा और विश्वास मान करके जो आज भी भक्ता है, जिस पर जो विश्वास करता है, जो राम जी को भक्ता है, कृष्ण जी को भक्ता है, भगवान नारायण को भक्ता है, वो भले धनुष बाण लेकर के ना आपकी सहायता करने के लिए आए, हो सकता है किसी ना किसी को बंदूक लेकर के, भले वो राम के रूप में आपकी सहायता में आए, किसी ना किसी को वो जरूर आपकी सहायता में भेज देंगे। लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा, अगर यह विश्वास नहीं होगा, तब तक फिर काम नहीं बनने वाला है। इसलिए बार बार कहता हूं, बट विश्वास अटल निज धरे मां, क्योंकि यदि विश्वास जगा तो फिर व्यर्थ हो जाएगा सारा, ये सुनना ये बैठना सब बेकार चला जाएगा। इसलिए विश्वास और श्रद्धा का होना अति आवश्यक है।
मन में यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो फिर कल्याण नहीं हो सकता है। बतु विश्वास अचल नीज धरे माँ तीराथ राजे प्रज्ञा सुख माँ बतु विश्वास बस यही विश्वास है। और भगवान के लिए प्रेम पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ना तो आज तक वो ज्ञानियों को मिले हैं, कितना भी ज्ञान लगाओ तर्क के द्वारा आप उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते हो। तर्क ये तो जितना भी इसको आप उनको केवल यदि परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, उनकी कृपा उनके श्रीधाम को प्राप्त किया जा सकता है, तो केवल एकमात्र प्रेम है, उनसे प्रेम लगाओ। हरि व्यापक सरे बत्र समाना हरि व्यापक सरे बत्र समाना प्रेम ते प्रागत वही माय राजन बस यही अटल सिद्धांत एको अहंकार उन पर विश्वास करके यदि तुम्हें एकांत लाभम बचसो मापुषा सुलोकम मले रवामाहो सुते सचा विदुदारोपाकिताया कथम सुधाया मोहसम प्रयोगम। यदि आप विश्वास मान करके उन परमात्मा को एक क्षण मात्र के लिए भजते हैं, निस्वार्थ निष्कपट भावना को लेकर के, तो प्राणी की सदगति हो जाती है। तुम्हारे पास तो 7 दिनों का शेष है। अब मैं तुम्हें अमर कथा भगवान कृष्ण कन्हैयालाल गोविंद के लीला की कथाओं को सुनाऊंगा। अच्छा, कथा को सुनने से, कथा क्यों सुनाऊंगा? केवल भजन ही मुक्ति हो जाएगी। कथा क्यों सुने? कथा के सुनने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, और जब वह ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस ज्ञान के साथ साथ वैराग्य उत्पन्न हो जाता है जीवन में। बाकी पोथी पढ़ जगमुआ आप ऐसे पढ़ते रहे, ज्ञान लगाते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सत्संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सत्संगत हरि कथा जग में दुर्लभ दोई, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, बिनो सत्संग अरे विवेक न होई, बिनो सत्संग 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कितने भक्तजन तो यही सोचते रह जाते हैं, क्या जरूरत है वहां जाकर के 4 घंटा 5 घंटा बैठने की। अरे ये कथा तो हम सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, मैं जानता हूं, सारी कथा जानता हूं, क्या लाभ है वहां जाकर के बैठने का। शायद ऐसे ही कोई भक्तजन हो जो भागवत की कथा ना सुने हो, शायद सभी सुने हो, किसी ना किसी, चाहे व्यास के माध्यम। अब तो आज तक तो इलेक्ट्रिक मीडिया का समय हो रहा है, जमाना चल गया है,
लाइव चलता है, टीवी पर देखते हैं लोग, तमाम प्रकार की सुविधाएं आ गई है। तो कुछ लोग तो यही सोचते हैं जिन पर हरि की कृपा नहीं है, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु, जिन पर कृपा नहीं हुई है वो तो यही सोचते रहते हैं क्या जरूरत, हम तो सब जानते हैं, वहां जाकर 5 घंटे बैठने से, समय निकालने से क्या फायदा होगा। फायदा क्या होगा? जितनी देर आप यहाँ बैठोगे उतनी देर कब तक भगवान के चरणों में मन होगा, आपका मन रमेगा, मन लगेगा। हरि चर्चा की कथा तो सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है। लेकिन यदि आप और कहीं रहेंगे संसार में जहां पर कलयुग व्याप्त है, तो आप चाह करके भी, चाहे आप घर पे ही रहें, गृह कारज नाना जंजाला, आप कितना भी सोचें कि चलो घर पे बैठ करके सत्संग करेंगे, भी भगवान का भजन करेंगे, पोथी पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतनी देर शायद बैठ नहीं पाएंगे आप अपने घर पे। कोई ना कोई काम जरूर आ जाएगा, ये करने जाना है, वो करने जाना है, बैठ पाएंगे आप 4-5 घंटे बैठ पाएंगे घर पे? कोई नहीं बैठता है, हम ही नहीं बैठते हैं। ये तो भगवान की अद्भुत कृपा है कि आप माध्यम बने हैं, जो ऐसा सुअवसर प्रदान हुआ है। अन्यथा हम भी इसी संसार में रहते हैं, इस संसार के प्रपंच में। जैसे ही कथा से दूर होते हैं तैसे इसी संसार के प्रपंच में चले जाते हैं, ये करना वो करना है, इनकी बुराई तो उनकी भलाई तो उनका, ये जो नहीं कहना होता हम वाणी से वो भी निकल जाता है। ये तो भगवान की अवैध की कृपा है कि ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे सुंदर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कितने लोग सोचते हैं कि अभी तो कई दिनों तक ये कथा चलेगी, क्या जरूरत है। ऐसे सोचते सोचते ही उनका समय व्यतीत हो जाता है। 7 दिन का समय, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो ऐसे में 7 दिन का समय निकल जाता है। और जिन पर राम की कृपा हो जाती है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, उनको सत्संग का लाभ मिल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
परीक्षित को सावधान करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। पानी दे वही मूल को, फूल ही फल ही अधाए। खेती करे बनिज को धावे, और दोनों में से एक न हाथ आवे। एक पंथ दो काज भुआलू, हसब ठठाए भुलाओ बगालू। हे राजन, भगवान की यह गुण कथा बड़े ही ध्यान लगा करके जब भी कोई भी कार्य करें, कथा तो जो है उसको ध्यान की वस्तु है। कोई भी कार्य करें, उस कार्य करने में जब तक आप अपना तन मन नहीं लगा देंगे, तब तक वह आपका कार्य परिपूर्ण होने वाला नहीं है, समझ में नहीं आने वाला है। और राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कि हे राजन, बड़े ही भगवान कृष्ण कन्हैया लाल इस अमर कथा को बड़े ही सावधानी से तुम इसका अनुष्ठान करना, और कहीं अगर असावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है। या अमर कथा भी तुमको तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगी, इसलिए सावधान करते हुए कहा। कथा के कुछ नियम होते हैं, श्रोताओं के नियम बतलाए हैं। पहला नियम है, जिस समय कथा सुनने आए, जिस समय कथा सुनने आए, अरे शुद्ध स्वच्छता से आए।